हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अल्फा अचीवर रिलेटेड सारे भी मतलब उसमें जितने सारे क्वेश्चन के एडमिशन कैसे पढ़ाई होती है, कैसे सिलेबस कंप्लीट होते हैं, वो सब एक वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे भी इतने सारे कमेंट आ रहे थे क्योंकि अल्फा अचीवर बैच स्टार्ट होने वाले हैं शायद 9 जुलाई। इसमें तो रीनीट की वजह से लेट हो गए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं एक बात बोलूँगी कि बैच में देखिए, आप जैसे लेट से जाइएगा तो वो सर फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम तो उतना ही है। कोई बोलते हैं कि अरे सेकेंड बैच में ले रही हूँ, सर लोग अच्छे से पढ़ाए। भाई टाइम कम दीजिएगा किसी भी चीज़ को, तो उसको तो फास्ट करके कंप्लीट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंप्लीट तो करना ही है। 12 चैप्टर मुझे भी कंप्लीट करने हैं, 12 चैप्टर आपको भी कंप्लीट करने हैं। किसी को 10 दिन में करने हैं, किसी को 15 दिन में करना है। तो जिसको 10 दिन में करनी है वो तो फास्ट करवाएंगे ही। तो सिंपल सी बात है, या तो फिर फास्ट करवाएंगे या तो बीच बीच में छोड़ेंगे या फिर एक्स्ट्रा बुलाएंगे, कुछ करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, लास्ट में अगर 1 मंथ 2 मंथ जितना मंथ डिले कीजिएगा उतना आपका फास्ट होगा। सर एक्स्ट्रा क्लास में बुलाएंगे, इस टाइप से होते हैं। तो आप जितना मतलब अच्छा हो सके आप फर्स्ट फेज में ले लीजिए। बाई चांस अगर बहुत सारे लोग सेकेंड फेज में ले लेते तो आप इस टाइप से प्रिपेयर रहिए कि हाँ मुझे कुछ चैप्टर खुद ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, नहीं तो सब लोग फास्ट पढ़ाएंगे। तो ये वाली बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं मत लेना, बट हाँ ये आप देखिए कि आप कौन सी फेज में। मैं फर्स्ट फेज में ली थी, इसलिए मैं अपना सारा एक्सपीरियंस बताती हूँ। और मैं कॉपी नोटबुक भी खोल के दिखाऊंगी। बाकी मेरे सारे नोट्स का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा कि सब लोग कैसा पढ़ाते हैं बेसिक से और पूरा ए टू जेड। मेरे में तो एक भी क्लास मिसिंग नहीं है, डेट वाइज कि सर किस दिन कितना पढ़ाए वो आप लोग देख सकते हैं कि सर लोग कैसा पढ़ाते हैं। अब चलिए सबसे पहले कि अल्फा अचीवर में एडमिशन। तो एडमिशन क्या होता है ना कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके वेबसाइट पे जा करके, एलन की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे बहुत इजीली, क्योंकि आपको स्लिप मिल जाएंगे, आप बस जा करके पेमेंट कीजिए, फिर आपको ड्रेस कोड, फिर आईडी कार्ड वो सब मिलेंगे, फिर बुक वगैरह का फिर स्लिप मिलेंगे, आप बस ले लीजिए। आपको वहाँ पे जाकर फॉर्म फिल नहीं करने होंगे। तो मैं तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन की थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपना सारा एड्रेस भर दीजिए, नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फोटो आप अपलोड कर दीजिएगा ऑनलाइन। तो आपको फिर ऑफलाइन जाके सबमिट नहीं करने होंगे। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिए और फोटो आप सबमिट नहीं किए तो आईडी कार्ड पे, जब आईडी कार्ड बनते हैं तो उस टाइम बैच में आकर के बोलते हैं कि जिनका भी फोटो मिसिंग है वो लोग आप लोग सबमिट कीजिए। तो आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उस टाइम ध्यान दीजिएगा कि आप अपना फोटो अपलोड कर दे, ताकि फिर बाद में आपको टेंशन ना हो कि वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ रहा है। बट बहुत सारे लोग हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ और शायद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ कम पैसे लगते हैं, वहाँ पे जाके कुछ 100 के अप्रॉक्स में थोड़े से ज़्यादा लगते हैं फिर, क्योंकि वहाँ पे शायद पेन बैग वगैरह भी देते हैं वो ज़्यादा, जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं। तो आप मेरे हिसाब से मतलब मेरा अपना है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ पे जाइएगा, बहुत जल्दी लाइन भी नहीं लगने पड़ेंगे, बस स्लिप लीजिएगा, उससे सारे काम हो जाएंगे। और ऑनलाइन में तो देख लीजिएगा नेम रहते हैं, मतलब आधार कार्ड में जितने, और फिर 10th-12th के मार्कशीट, मार्क्स अपलोड करने होते हैं, और 10th का मार्कशीट भी शायद अपलोड करने पड़ते हैं, 12th का आप देख लीजिएगा जैसा हो। और फिर इतना ही, हाँ इतना ही करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं। और हाँ, अगर जैसे अभी लोग जा रहे हैं तो अभी तो नीट का रिजल्ट नहीं निकला है, तो स्कॉलरशिप के लिए बाद में ये लोग निकालेंगे कि इतने रैंक के बीच में अगर किसी का, तो लोग अप्लाई कीजिएगा, फिर आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो नीट के रिजल्ट के बाद एडमिशन लेते हैं तो उनको एक्सेलेंट के 10% मिलते हैं। अगर रैंक अच्छा हो, वो आता है कि इतने से इतने रैंक के बीच में इतने परसेंटेज मिलेंगे। अगर उस मतलब रैंक में आप आते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, आपको रिटर्न आ जाएगा। और नीट के बाद, रिजल्ट के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको तो पहले ही मतलब इतना स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। तो दो ही है, इसके लिए ये सेट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अचीवर बैच में अल्फा अचीवर में बैच में ये मतलब फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं आते हैं, या तो नर्सरी इंथ्यूज वाले रहते हैं, लीडर वाले, अचीवर वाले, मतलब ऐसे रहते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई कर लिए रहते हैं पढ़ाई, तो वो नीट मार्क्स पे, और नहीं तो एक्सेलेंट है तो आपको 10% मिलेंगे। बाकी हाँ, पहले मैं बोलती कि फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट बैच लेके जाइएगा उसमें अच्छे सर भी मिलते हैं। सर तो वैसे लगभग ठीक ही मिलते हैं सब में, बट मैं भी ऐसा सुनी हूँ कि सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में इस बार उतने अच्छे सर नहीं थे। तो फर्स्ट फेज में आप एडमिशन लीजिए, टाइम भी ज़्यादा रहता है, सर लोग अच्छा पढ़ाते हैं।
और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। बायोस में पढ़ाई नहीं होती है, बायो का शेड्यूल आपको नोटिस बोर्ड पे मिल जाएंगे और फिर टेस्ट से पहले आपको मतलब बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उसका प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। फिर टाइमली टेस्ट होते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पढ़ा, स्लो इन द सेंस ये नहीं, स्लो ही नहीं, वो भी आपको फास्ट लगेंगे। आप लोग जाइएगा ना बोलेंगे माय गॉड फर्स्ट डे ही सर लोग इतना फास्ट पढ़ाए। नहीं मतलब कोई आपको तो मैं प्रूफ दिखाती हूँ कि फर्स्ट डे ही हम लोग गए थे, जैसे 23 जून को हम लोग का 21 को ओरिएंटेशन था और उसके बाद देखिए मतलब सर लोग थोड़ा मोड़ा बातें किए थे और उसके बाद इतने अच्छे से पढ़ाने लग गए थे। मतलब 2 ही पेज पढ़ाए थे, ऐसे करके ना मेरे पूरे डेट वाइज होंगे जितने भी। और बात रहा तो देखिए सर लोग कितना अच्छा पढ़ाते हैं गाइज। और क्वेश्चन का देखिए स्टार्टिंग में लोग ना नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म पे ध्यान नहीं देते हैं जीओसी, और फिर बाद में ना इसी चैप्टर सबको लेकर के परेशान रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सर पढ़ा रहे हैं इतना हर चीज तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए। देखिए सर लोग कितने अच्छे से मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन तो इतना करवा देते हैं जितना आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, और हर टाइप की वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जितना वो सब सॉल्व करने में अच्छा नहीं, उतना आपको कॉपी सॉल्व करने में अच्छा लगेगा कि हाँ मैं तो उसका एक अलग से सारा क्वेश्चन ही लिख ली थी और फिर उसके बाद अपना बनाते रहती थी। तो देखिएगा हाँ, उसके बाद फिर आइसोमेरिज्म तो सर लोग बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं और हर चीज़ बताएंगे। स्टिकी नोट सब के बारे में कि जहाँ पे स्टिकी नोट जरूरी है, मतलब सर लोग जो बोले ना वो आप फॉलो कीजिएगा। और जैसे ये तो केमिस्ट्री का था, अब देखिए फिजिक्स में मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन। सर लोग क्वेश्चन कितना करवाते हैं, वो वेटेज भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। देखिए सर लोग कितना क्वेश्चन करवाए हैं, आप लास्ट में देख लीजिए। 140 और 141 और कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा वाला जो कि मैं उसको नंबरिंग भी नहीं की होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट देखिए, ये भी इतना बड़ा सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही सब क्वेश्चन करवाए थे। 180 मतलब 200 के अप्रॉक्स करवा दिए, देख लीजिए। ऐसे करके सर आगे भी कैपेसिटर वगैरह मतलब बहुत अच्छे से सर लोग करवाते हैं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। एएसपी सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाए थे तो पूरा मतलब एनसीईआरटी का मतलब टू द पॉइंट सारा कुछ लिखवा दिए थे। तो आपको बस सब लोग जो बोले ना उस पर काम करने हैं और सब लोग की बात पे ध्यान देने हैं। ग्रेविटेशन इतने अच्छे से सर पढ़ाए थे, तो यही मैं बोलूँगी कि बस सर लोग की बातों पे ध्यान दीजिएगा। और फिर टाइमली सिलेबस मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है जैसे कि सब लोग कर देते हैं, बट बात है कि हाँ अगर आप लेट बैच में एडमिशन लीजिएगा तो थोड़ा तो लेट होगा ही। ये तो थोड़ी पहले आप खुद ही समझ लीजिए क्योंकि कंप्लीट उतना ही करवाने हैं, टाइम कम कर रहे हैं तो इसलिए। बाकी सर लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आप किसी टाइम भी सर लोग से मिलिए, कभी कभी किसी का तबीयत खराब हुआ, उनका अगर लेक्चर छूट गया, सर लोग एक्स्ट्रा क्लास बुला करके या तो फिर बोल देंगे कि इन सर से जाकर पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होगा कि अगर सर लोग के पास कोई वीडियो वगैरह रहेंगे पीडीएफ नोट तो आपको पर्सनली शेयर कर देंगे या फिर उस ग्रुप में ज्वाइन कर दे। कभी अगर लगे कि हाँ मेरे ही लेक्चर हैं आप देख लीजिए, उसमें आप नोट्स बना के लाइए, कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से मिलिए। तो सर लोग हर टाइप से बहुत मतलब कोई भी चीज़ होती है ना सर लोग से बोलने होती है, और किसी टाइप से प्रॉब्लम हो कहीं कुछ भी हॉस्टल से रिलेटेड कोई फ्रेंड से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप लोग सर लोग को जा करके बोल सकते हो। और सर लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो इसको लेकर के तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। और फिर यही कि अच्छा पढ़ाते हैं, बट खाली बैच आप अच्छे से फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट जा करके लीजिए और फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टार्टिंग में तो क्लास में हम लोग का क्या हुआ था कि 4 क्लास हो रहे थे, फिर बायो के लिए टाइम नहीं मिल रहे थे, फिर बच्चे लोग बोले फिर 3 क्लास में, फिर कभी कभी सर लोग एक्स्ट्रा क्लास भी बुलाते हैं। तो ये नहीं करना है कि अरे स्टार्टिंग में सर लोग पढ़ाते हैं तो थोड़ा मौज नहीं, स्टार्टिंग में जो हो गया सो हो गया। और स्टार्टिंग में फिजिक्स का क्वेश्चन सब सॉल्व कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा मॉड्यूल वगैरह एक बार। एसपी सर का क्या था कि एक बार पार्ट वाइज कि हाँ जो जो टॉपिक को सर लोग टिक लगवाते हैं, आपको ये टॉपिक पढ़ा दिए ये टिक लगवा देंगे क्वेश्चन नंबर 12 18 में तो कहीं कहीं रहता है। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे कि सर जैसे चैप्टर कंप्लीट होना सर बोलेंगे आप एक बार फिर से इस पे लगा मतलब पूरा क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जो पढ़ाए थे वही बस चुन चुन के बनाने थे। अभी पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में और फिर आप देखिए कि उस टाइम वो चीज़ लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। और वैसे भी सर बोलते थे कि एक बार से दोबारा हो गया तो लेयर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए आप लोग दोबारा फिर से उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कर लेना चाहिए क्योंकि लगता है कि अरे ठीक है बनाए ही थे आता है नहीं भाई,
कर लेना चाहिए। मतलब मैं यही बोलूँगी एक मेरा अपना कि सर लोग जो बोले ना करना चाहिए, सर लोग के नोट पे फोकस करने चाहिए और सर लोग जो बोले एनसीईआरटी करो, मॉड्यूल करो, जितना जो बोले उस टाइम उतना कर लीजिए, बाकी बहुत बेस्ट होगा। फिर बाकी अब खुद ही आप लोग जाइएगा और फिर बताइएगा कि कैसा लगा, फिर मैं जो बोल रही हूँ वो कितने सही है आप लोगों को लगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।